शांति मार्ग पर चलें। शांति पथ, शांति पग। अभी आचार्य शांति सागर जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा, उसके लिए भी ऐसा स्लोगन बनाया है, शांति पथ। बहुत बड़ी चीज है शांति पथ पर चलना, शांति से साधना करना और शांतिनाथ भगवान बनने तक की पूरी मेहनत करना। तो इसी पर हमने वो बयान सारों का एक श्लोक लिया, परमम अपसंतित्ति, सबसे पहले आत्म शांति। शांति नाथ का मार्ग, शांति सागर का मार्ग, सन्मति सागर का मार्ग ये है सदोष शांत्या, विहितात्म शांति। सबसे पहले आत्म शांति। महावीर कीर्ति जी को भाला घुसाते रहे तो अभी ध्यान में बैठे रहे, मधुमक्खियां काट। आचार्य वर्धमान सागर जी ने बताया था ये प्रसंग का अभी फिर से, कि जब हम दर्शन करने को गए थे उस समय बहुत छोटी उम्र में, तो उसके थोड़े दिनों पहले ही महाराज जी पर उपसर्ग हुआ था। उसके बाद भी जब हम दर्शन करने गए थे तो उसी जगह पर खड़े होकर ध्यान करते थे आदिनाथ भगवान की 52 गजा की मूर्ति के सामने जहां उपसर्ग हुआ था। बाद में भी ये नहीं कि एक बार हो चुका है तो अब अपन शांत बैठो, एक बार भोग लिया तो अब अपन चुपचाप कमरे में छुप के बैठो, नहीं बोले। तब भी वही, तब सदोष शांत्या, अपने पर कंट्रोल, अपने नियम से चलना, अपनी साधना करना। परमम अपसंतित्ति, सबसे पहले खुद शांत हो तो शांति मिलेगी। दूसरा आपको क्या शांति देगा? अरे भाई, संत चरणों में जाके, संत के आभा मंडल से, अच्छे विचारों से शांति अपने को महसूस होती है। लेकिन आती कहां से है? अपने ही भीतर से। हम उनके पास गए और वहाँ का माहौल, वहाँ की शांति, उनके अच्छे विचार, वो हमको भी अच्छे लगे। हमको थोड़ी देर को खूब सुकून लगा, दुनियादारी से एक हटके मालूम पड़ा। लेकिन वो आया कहाँ से? वो बाहर निमित्त हैं, आया तो आपके भीतर से ही है। शांति आपके भीतर है। महाराज जी पूछ रहे थे संलेखना कैसे होती है, किस क्रम से होना चाहिए। चूंकि सबको पता है, भगवत की आराधना पढ़ा है, फिर भी हमने उनको उदाहरण दिया कि संलेखना का जो क्रम है वो तो अपनी जगह ठीक है। 12 साल की कम से कम एक अंतर्मुहूर्त की, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की संलेखना होती है, और अपने संघ में भी हुई और अभी संघ में चल भी रही। फिर हमने उदाहरण दिया कि अभी हाल आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ में 2 संलेखना है क्रम से। 10 उपास ज्योतिमती माता जी के हुए और 6 उपास तपनमती माता जी। तो पहले से ही चालू कर दिया। आखिरी में उपास तो आखिरी हिस्सा है उपास। तो इसके पहले जल पर आ गए होंगे, इसके पहले जल और दलिया पर, छाछ पर आ गए होंगे, इसके पहले रस त्याग कर दे। एक मुनिराज को संबोधित कर रहे थे हम कि आप संलेखना समाधि की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्रम से बढ़ो। पहले, सबसे पहले तो आप तली गली चीजें छोड़ो, गरिष्ठ आहार और ड्राई फ्रूट्स छोड़ो। फिर उसके बाद केवल दाल, साग, रोटी, खिचड़ी। फिर 2 उपास करो या फिर 2 आहार 1 उपास करो। धीरे 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 साधना बढ़ाओ। फिर प्रश्न आया कि गृहस्थ भी कर सकता है क्या? कर सकता है गृहस्थ भी। क्रम तो वही रहेगा, तरीका तो वही रहेगा, लेकिन उसका सर्वसंग त्याग नहीं होने से बाल पंडित मरण कहलाता है। कहीं ना कहीं कचास रहती है। फिर भी शांति से, समाधि से जीवन पूरा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। मौके कहाँ मिल पाते हैं, जितने मिले उनका ही सदुपयोग कर लें। आज भी जब वहाँ से निकलने लगे तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज बोले कि क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, कल यहीं मनाएंगे। तो फिर हमने कहा कि संलेखना भी चल रही संघ में और कल का उपवास करने का भी मानस है,
तो फिर चमोसण के दर्शन साथ साथ हुए, फिर मंदिर के दर्शन हुए।